बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। पिताश्री का आदेश पालन। सन 1945 में आपके पिताजी ने कहा कि हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, आप हमारे साथ चलें। आपने पिताजी की आज्ञा शिरोधार्य की और उनके साथ चल दिए। पहला पड़ाव काशी में था। काशी में अधिकतर मंदिर शिवजी के हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर अत्यधिक विख्यात पूजा स्थल है। आप पिताजी के साथ प्रातः जाते और गुरु शब्द के ध्यान में लीन हो जाते। मंदिर में पूजा अर्चना जैसे भी पिताजी कहें कर लेते, परंतु रोम रोम में श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के दर्शन बस चुके थे। आप सब में उसी छवि को निहारते। काशी में रहने वाला और भगवान शिव पर पूर्ण आस्था रखने वाला एक भक्त था। वह प्रातः नित्य नियम से मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाने आता था। आपको वहां समीप बैठे देखकर उसकी आत्मा प्रफुल्लित होती और ध्यान आपकी ओर खिंच जाता। रात्रि समय उसके मन में ख्याल आया कि सद्ग्रंथ एवं संतों की वाणियों में प्रायः पढ़ा सुना जाता है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु शिवजी है, गुरु साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। गुरु के बिना मनुष्य अधूरा है। जब कोई भी देव गुरु रूप है, वे भी परमात्मा के रूप हैं, तो फिर गुरु की आवश्यकता क्यों है? आज तक मैंने न पढ़ा है न सुना है कि गुरु संत भी कभी शिव बनते हैं या उस रूप को धारण करते हैं। इन्हीं विचारों में उसे नींद आ गई। कहते हैं कि जब पूर्व पुण्य जागृत होते हैं तो संतों से मिलाप होता है और सद्गुरु की प्राप्ति होती है। वह शिव भक्त नित्य की भांति लोटे में जल लेकर मंदिर में गया। आंखें मूंद कर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहने लगा। उस समय उसने ध्यान में यह देखा कि आप सामने बैठे मुस्कुरा रहे थे और वह शिवलिंग पर ही जल चढ़ा रहा है। उसने पुनः आंखें मूंदी और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते हुए पुनः शिवलिंग पर जल चढ़ाया। उसी ध्यान में वह अलौकिक दृश्य फिर से दृष्टिगोचर होने लगा। उसने आंखें खोली और आप में शिव स्वरूप के दर्शन पाए। उस व्यक्ति ने आपके चरण पकड़ लिए और आपको अपने घर में भोजन करने की विनय की। आप उसके घर गए। उसने विनय की कि क्या आप इस वेश में, अभी घर का पहनावा था, गुरु है या गुरु बनेंगे? आपने उत्तर दिया, आपकी हार्दिक सच्ची भावना, श्रद्धा विश्वास और पूर्व पुण्यों से श्री आनंदपुर वासी सद्गुरु ने यह संयोग बनाया है। मेरे सद्गुरु को जिस रूप में चाहोगे उसी रूप में पाओगे। वह भक्त कहने लगा, महाराज जो कुछ मैंने स्पष्ट देखा उसे कैसे भुला सकता हूँ। अब आप मुझे नाम दीक्षा दीजिए। उस समय आस पड़ोस एवं कुछ संबंधी उनके घर में एकत्रित थे। सबके मन में एक भावना उत्पन्न हुई कि इनसे सत्संग कराया जाए और कुछ दिन यहाँ ठहरने का आग्रह किया जाए। उनमें से 2-3 घरों में श्री आनंदपुर से महात्मा जन सत्संग के लिए कभी कभी आते थे। उन्होंने अपना परिचय दिया तो आपने फरमाया, बस काम बना बनाया है। जब महात्मा जी इनके घर आए तो सभी नाम दीक्षा उनसे ले लेना। आज से सबका संबंध श्री आनंदपुर से जुड़ गया। समय पाकर यह फलेगा फूलेगा। श्री आनंदपुर में आना, श्री सद्गुरु के दर्शन से जीवन कृतार्थ हो जाएगा। काशी में आप 6 दिन रहे, सबसे निर्लिप्त एवं रहस्यमयी अनोखे ढंग से। दोपहर के समय आप काफी दूर एकांत में चले जाते,
जहाँ एक मूर्तिकार संगमरमर से श्री कृष्ण की मूर्ति तराश रहा था। अपने ध्यान में लीन आप कभी नयन मूंद लेते तो कभी खोलकर उस पर दृष्टि डालते। मूर्तिकार भी आपकी मनोहारी दिव्य छवि से अभिभूत हुआ, कभी आपकी ओर निहारता तो कभी मूर्ति बनाने में जुट जाता। अद्भुत अद्भुत, यह कोई दैवी शक्ति प्रतीत होते हैं। इस कृष्ण मूर्ति में अपने आप सौंदर्य निखरता जा रहा है। जो काम 2 मास में भी पूर्ण न हो पाता, वह इनके 3 घंटे की समीपता में पूर्ण हो गया। आप पुनः वहां से उठकर चले जाते। इस प्रकार 2 दिन बीते। तीसरे दिन आपको 1 ही घंटा हुआ था कि पिताजी पीछे से आपको ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे और आपको देखकर कहने लगे, अरे तुम्हें दिन दोपहर को भी आराम नहीं, चलो मेरे साथ धर्मशाला में आराम करो। मूर्तिकार मन ही मन मुस्कुराया। एकदम आपकी ओर निहारते हुए विनय की, महाराज आप थोड़े समय के लिए विराजमान रहे, अपने इस काम को अधूरा छोड़कर मत जाना, और ना आप जा सकते हो। आप मौन रहे व पिताजी गुनगुनाते हुए लौट गए। तीसरे दिन जब 3 घंटे के बाद आप वहां से उठने लगे तो मूर्तिकार ने मूर्ति को पूरा कर लिया और झट से आपके चरण पकड़ लिए। दिव्य स्वरूप, भगवान, प्रणाम, आश्चर्य आश्चर्य। यह श्री मूर्ति 6 मास में पूरी होने की संभावना थी। आपकी दृष्टि मात्र से यह मूर्ति 3 दिन में ही पूरी हो गई, वह भी अद्वितीय स्वरूप में। अब आप यह रहस्य बतलाएं कि आप श्री कृष्ण अवतार के रूप में धरती पर आए हैं। अपने स्वरूप की लखता तो करवा दी है आपने सरलता से कहा, सब कुछ पर्दे के पीछे। मूर्तिकार ने कहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। आपने फरमाया, सृष्टि की पूरी रचना, सकल ब्रह्मांड का रहस्य सब पर्दे के पीछे है, अर्थात गुप्त है। सामने पड़े संगमरमर के पत्थरों के ढेर को देखो, उनकी क्या कीमत है। तुमने इन्हें तराशने की कला सीखी और इन्हें मूल्यवान बनाने में जुटे हो। इस प्रकार परमात्मा की ओर से प्रत्येक प्राणी को दिया गया यह विशेष उपहार है। जिस कार्य को जिसने पूर्ण करना है, उसी कला में उसे पारंगत कर दिया है। वह आपकी रहस्यमयी वाणी सुनते हुए आत्म विभोर हो गया एवं अपने अंतर्मन में आनंद सुख की अनुभूति की। आपने एक ही वाक्य में उपनिषद, पुराण और वेदों का सार बतला दिया। आप धर्मशाला में लौटे तो पिताजी ने आपको बनारस चलने को कहा। आप पिताजी की आज्ञा को मानकर साथ चल दिए। वहां पर पिताजी मंदिर में जाते और पुनः मठाधीश के पास बैठकर उनकी दिनचर्या और उपदेश सुनते। आप वहां पर बाहर से ही सैर करते हुए किसी निर्जन स्थान पर बैठकर भजन अभ्यास का आनंद लेते। एक बार आप जैसे ही बाहर से गुजर रहे थे, एक मठाधीश ने आपको बुलाया और कहा, अंदर आइए और अपना घर देखिए, अर्थात यहाँ पर हमारे साथ मठ संभालिए। चूंकि 2-3 दिन से जैसे ही वह आपको बाहर से निकलते देखता, उसका ध्यान आपकी ओर केंद्रित हो जाता और उसे आप में कुछ विशेष दिखाई देता। आपने मठ में प्रवेश करते हुए उससे कहा, अंदर आइए, केवल हमें ही अंदर नहीं आना है, आप सब इसी कार्य में लगे हैं। हमारा अपना काम अपने अंदर आत्मदर्शन है। इसी कार्य में संलग्न रहना ही परम कर्तव्य है। वहां पर अंतर्दृष्टि से पारखू एक दिव्य पुरुष ने प्रवेश किया और मठाधीश को संबोधित करते हुए कहा कि आप जिन्हें घर की राह दिखा रहे हो, ये तो संसार को निज घर की राह दिखाने के लिए अवतरित हुए हैं। ये निर्बंध है, किसी के बंधन में नहीं बंधेंगे। और यह भविष्यवाणी करते हुए वे अलोप हो गए। मठाधीश और पिताजी ने इसका भेद जानना चाहा। आपने कहा, हाँ, श्री आनंदपुर हमारा अपना घर है। श्री सदगुरुदेव जी महाराज सब कुछ जानते हैं, हम अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। पिताजी ने कहा,
बेटा, तू ही जाने कि किस कर्तव्य को पूरा करना है। हम तो तीर्थ यात्रा में भगवान के गुणगान और कथा कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। बनारस के पश्चात आप अयोध्या गए, वहां भी सबसे न्यारे बन स्वयं को कहीं भी मंदिरों में प्रकट नहीं किया। आपको सत्संग उपदेश देना या कहीं उपदेशकों के समीप जाना अधिक नहीं सुहाता था। जहाँ कहीं रामायण कथा अथवा सत्संग प्रसंग चल रहे हों, वहाँ कुछ समय बैठ जाते। इस प्रकार कहीं 5 दिन तो कहीं 7 दिन साथ निभाते रहे। एक दिन प्रातः आप सरयू के तट पर सैर कर रहे थे। एक बुजुर्ग ब्राह्मण लाठी के सहारे चलता हुआ आपके पास पहुंचा, चरणों पर मस्तक धरा और विनय की, वाह राम जी, रूप तो अपना प्रकट कर अंतर मन को हर्षा दिया, परंतु धनुष बाण, लक्ष्मण और सीता जी को कहाँ छोड़ आए हो? अकेले ही सैर कर रहे हैं। आपने फरमाया, ब्राह्मण देव, केवल आपके लिए ही हमें तीर्थ यात्रा पर आना पड़ा है। याद करो। उसके मस्तक पर हाथ रखा। आपके विनय पर हमने आपसे वायदा किया था कि आप कलयुग में दर्शन पाकर निर्वाण पद प्राप्त करोगे। सो अब घर में जाकर इसकी चर्चा मत करना। भगवान किसी न किसी रूप में हर युग में प्रकट होते हैं। भक्तों व प्रेमियों के साथ उनकी भावनानुरूप लीला करते हैं। वह ब्राह्मण आत्मविभोर हो घर गया और इस दिव्य स्वरूप को हृदय में अंकित कर तीसरे दिन परम धाम सिधार गया, जहाँ योगी ऋषि मुनि पहुँचने के लिए लालायित रहते हैं। इसके पश्चात आप अभी लखनऊ पहुँचे ही थे कि आपने पिताजी से कहा कि हमारा दिल इन तीर्थों से भर गया है, अब हमारा श्री अनंतपुर जाने का मन है। आगे गया आदि कहीं भी जाने को मन नहीं है। अनमने मन से समय बिताना, समय व्यर्थ करना है। आगे की यात्रा फिर कभी कर लेना। अब शीघ्र ही घर लौट चलो। श्री अनंतपुर की सेवा एवं श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के श्री दर्शन की तड़प आपको विह्वल बनाए रखती थी। आप पिताजी को साथ लेकर लखनऊ से सीधा कलकत्ता में बड़े भाई साहब के पास आए। आपने उनसे पूछा कि यहाँ कोई पास में श्री अनंतपुर का सत्संग आश्रम है? हमें सत्संग के बिना कुछ नहीं सुहाता। ऐसा लगता है कि मानो हम अपनी किसी निजी पूंजी से वंचित हैं। अतः अब हम कुछ समय श्री अनंतपुर में जाकर श्री दर्शन व सेवा का लाभ प्राप्त करेंगे। आप श्री अनंतपुर से श्री दर्शन करके मियाँ मीरपुर लाहौर छावनी में लौट आए। अब आप स्वतंत्र होकर जब दिल चाहता गंधोवाल चले जाते। श्री अनंतपुर में अधिक समय श्री सेवा में लगाना आपका नियम बन गया। श्री दर्शन की चाह आपको हर समय दीवाना बनाए रखती थी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय।